नमस्कार दर्शक बिन लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको इतना अच्छा धान खेती कैसे बना सकते हैं, धान का बहुत अच्छा बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है, धान कैसे बहुत अच्छा फलता है और गट्ठा में 6 क्विंटल तक कैसे होता है मैक्सिमम, ये हम आज का जानकारी देने वाले हैं। आपको ये ज्ञान से बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। दर्शक बिन, आपने यहाँ पर एक धान खेती देख रहे हैं जहाँ बहुत सारा अच्छा वाला एक फसल देने के लिए रेडी अवस्था में आपने यहाँ पर धान को देख रहे हैं। और दर्शक में कृषकों ने धान को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले आप खेत में अच्छी तरह से मल खाद का प्रयोग कीजिए। डीएपी, पोटास, यूरिया और गोबर मल सब कुछ इसमें अच्छी तरह से डालिए और खेत को सिंचाई करके वहाँ पर अच्छी तरह से अपना विधि से धान लगाने का बहुत सारे विधि है। और इस नेपाल के चितौन के अंदर यहाँ पर आदमी नहीं उसको रोपता है और यहाँ पर मशीन नहीं लगाता है। और जहाँ पर मशीन है वो मशीन से बहुत लाइन में और अच्छी तरह का खेती होगा। और आदमी ने से भी यहाँ पर जो लगाता है वो भी बहुत अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर हम रोटावेटर लगाते हैं, ट्रैक्टर द्वारा इसको रेडी करते हैं और वहाँ उसके बाद हम यहाँ पर खेती करते हैं। और अच्छी तरह से उस काम करने के बाद आपने वहाँ पर थोड़ा सा जिंक, सल्फर, पोटास, डीएपी, यूरिया का प्रयोग करना चाहिए एक दिन के बाद। और वहाँ पर पानी रहना चाहिए, 15 से 16 सेंटीमीटर तक पानी वहाँ पर रहना चाहिए। और उसके बाद आपने वहाँ पर जो धान के खेती में कोई भी रोग आ सकता है उसका जल्दी से उपचार करना चाहिए और सिंचित कर रहना चाहिए। और ऐसे करके कृषकों ने लगातार इसको रेख देख करके गोड़ मेल करके और उसको गोड़ने के टाइम में उसको अच्छी तरह से गोड़ना भी चाहिए और थोड़ा सा यूरिया देना चाहिए। और ऐसे करके वहाँ पर सब कुछ रेडी करके हम एक खेती लगाएंगे तो हमारा ये खेती बहुत अच्छा होगा। और ऐसे करके हम खेती को बहुत बेहतरीन और अच्छा करा सकते हैं। दर्शक आप यहाँ पर देख रहे हो एक दो पौधे से कितना यहाँ हो रहा है, आप देख सकते हो 15 से 16 तक का यहाँ एक धान का गांज हो रहा है और धान का बोट हो रहा है, उतना यहाँ पर पौधा हो रहा है। और इससे बहुत फलेगा, इतना फलेगा कि एक गट्ठा में आपको 4 क्विंटल से 6 क्विंटल तक फलता है, इतना आपको यहाँ पर फलेगा। और इसी करके धान खेती हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह का होगा। धान में बहुत सारा पौष्टिक तत्व भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत सारे खाद्यान्न का तत्व का शक्ति यहाँ पर होता है। और चावल का, धान का धार्मिक तरह से भी बहुत महत्व है। जो दशई, जो चाड़ पर्व, जो धार्मिक पर्व, धार्मिक कार्य होता है वहाँ पर इसका हमने टीका भी लगाते हैं और अच्छता, इसको अच्छता बना के हम अच्छता का प्रयोग करते हैं। इसका बहुत बहुत महत्व है धार्मिक क्षेत्र में भी। और चावल का बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसको हम बहुत अच्छी तरह से हम खाते हैं और ये हमारा जीवन का प्राण है। जो हम इंडिया, भारत और देश में भी इसका बहुत सारा
इसका परिकार बनते हैं, खाते हैं और ये हमारा जीवन का प्राण है। और जो कृषक होता है उसको ही इसका महत्व होता है। कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मेहनत के बाद, कितना इसको टाइम के बाद ये होगा, एक कृषक को ही पता चलेगा। जब भी हम इसको खेती लगाते हैं, ये नेपाल के अंदर 2 मौसम में इसका खेती होता है। एक हम माघ फागुन माघ में इसको बीज जमा के हम आषाढ़ में काटते हैं, और दूसरा हम जेठ आषाढ़ में इसको बीज जमा के हम इसको कार्तिक में इसको फसल लेते हैं। इसी करके हम खेती करते हैं दर्शक। और यहाँ बहुत अच्छा आपने धान देख रहे हैं। और हमने जब भी इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके हमने जो फसल लेते हैं, उस फसल को कृषक को 3000 क्विंटल तक पड़ता है और इतना सस्ता होता है। और हम इसको खाने के टाइम में जब इसको 1 केजी को चावल को 75-80 तक यहाँ पड़ता है, जो हम बाज़ार में लेते हैं। और इतना परिश्रम से, इतना मेहनत से जो कृषक ने उपजाता है, जहाँ पर बहुत सारा लगाने लगते, खेताला, मल, ट्रैक्टर, बीज, औषधि और इसको भंडार करने का जो प्रक्रिया होता है, वहाँ तक का बहुत सारा इसमें खर्च है। और कृषक को ये सारा खर्च से इसको नाफा लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो, ये धान अभी फसल देने के लिए यहाँ पर फूल फूल रहे हैं, और इस फूल के पराग सेचन से आपका धान अच्छी तरह से रहेंगे। और इस टाइम में हवा चलना नहीं चाहिए। और इस धान का हम यहाँ पर का सबसे अच्छा धान अभी ये है। और इस धान, इस जो जगह है, इसमें 6 क्विंटल तक हो सकता है, ऐसा हमारा अभी का अनुभव भी है। और हम दर्शकों क्या चाहिए, जब भी कृषक का इतना मेहनत होता है, इतना महत्व होता है, और हम इस फसल को कभी भी हम इसको खाने के बाद नष्ट करना नहीं चाहिए। जितना हम खाना है, जितना हमको चाहिए उतना ही पकाएं और उतना ही खाएं। इसको नष्ट करके, हम वेस्ट करके, सड़ा के कभी भी नहीं पालें। क्योंकि जब भी कृषक का जो एक मेहनत होता है, जो एक इस फसल उपजाने के लिए जो एक परिश्रम होता है, वो बहुत 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 श्रेणीय होता है। इसलिए हमने कृषक को आदर कीजिए, खाद्यान्न अन्न को प्रेम कीजिए। और जो आपने कोई भी दान करना चाहिए, कोई भी आपको कोई किसी को देना चाहिए, तो आप कृषक के हाथ में जाके आपने पैसा दे सकते हो और जिनसी दे सकते हो, दान कर सकते हो। आपने कृषक को दान करने से, जो कृषक ने ऐसा ऐसा अनाज उपजाते हैं और उसको कुछ भी खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसका सही मूल्य निर्धारण सरकार ने नहीं किया। और जो आदमी ने जितना लेता है उतने में ही लेता है। और इसके लिए आपने जो दान करते हैं मंदिर में और ऐसा वैसा सभी जगहों में दान करने का आपका मन है, तो आपने कोई भी कृषक जिसका आपने अनाज खा रहा है, उसके पास में जाके आपने दान कीजिए, उसके पास में जिनसी दीजिए, पैसा दीजिए। और आपका जो ऐसा प्यार इशारा है, वो सब कुछ आपने वहाँ पर दीजिए। और आपको बहुत बहुत आपको धर्म मिलेगा। और इसी कार्य से आपको अच्छा भी होगा। और आपने कृषक को प्यार कीजिए, और कृषक को माया कीजिए, और कृषक को दान भी कीजिए। और कृषक से पूछिए, कोई भी फसल फलाने के लिए, उसको निकालने के लिए कितना वहाँ पर परिश्रम पड़ेगा, और कितना उसको प्यार चाहिए, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। आपने कृषक को पूछिए, और उसके बाद में आपने आपका अनाज का क्या करना चाहिए वो सोचिए। दर्शकबिन, आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने
आज का ये वीडियो से ये ज्ञान मिलेगा कि आपने कोई भी अनाज को, कोई भी आपका खाद्यान्न को प्यार कीजिए। आपने कोई भी धर्म करना है तो कृषक को जाके उसको अपने को ही देना चाहिए, तो कृषक को दीजिए और आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल में लॉजिकल टेक्निकल तरीके से हम कृषि का ज्ञान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि।